बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने का ख्वाब, जो कि पिछले 28-30 सालों से शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था, वो ख्वाब एक बार फिर टूट गया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में एक और टेस्ट मैच में ही नहीं बल्कि एक और टेस्ट सीरीज में शिकस्त हुई और पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है ऑस्ट्रेलिया ने। एक हजीमत वाली शिकस्त तो है ऑब्वियसली, जब आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो अगर आप सीरीज में एक भी मैच जीतने में नाकाम रहते हैं तो रिजल्ट यही होता है कि आप व्हाइट वॉश हो गए, और जब आप व्हाइट वॉश होते हैं तो वो हमेशा हजीमत वाली शिकस्ती कहलाती है, उसको लोग शर्मनाक शिकस्ती कहते हैं। ये नहीं देखा जाता कि उस सीरीज में आपकी क्या परफॉर्मेंसेस थी, क्या आपके पॉजिटिव्स थे, क्या आपको फायदा हुआ, वो सब चीजें नहीं देखी जाती। सिर्फ यही देखा जाता है कि आप नाकाम हुए हैं और बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और वो सफर जिसमें बड़े बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके हाथ पांव फूल जाते थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस की मौजूदगी में पाकिस्तान टीम, उनकी कप्तानी में, इवन इतने बड़े बड़े नामों की कप्तानी में, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये जो क्रिकेट ग्रेट्स हैं जो अब बैठकर लोगों को मशवरे देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको किस तरीके से जीतना है, जैसे शोएब अख्तर हैं, जितने बड़े बड़े खतरनाक खौफनाक 150+ बॉलिंग करने वाले, जो कहते हैं कि अब पाकिस्तान के पास उतने फास्ट बॉलर्स नहीं रहे। हम हैरान हैं कि पाकिस्तान की टीम बगैर फास्ट बॉलर्स के यहां पे गई हुई है। उन सब की मौजूदगी में भी पाकिस्तान वहां पे हारा और बार बार हारा और लगातार हारा। व्हाइट वॉशेस हुए, इनिंग्स की शिकस्तें हुई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की टीम बुरी तरह वहां पर हारती रही। और ये अगर ये टीम हारी है तो कुछ अनोखा नहीं हुआ, ये हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस में सबसे बड़ी रीजन जो मैं समझता हूं वो है हमारी टीम। हमारी ये वाली टीम जो थी वो फ्रैंकली स्पीकिंग कैपेबल नहीं थी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने के, कैपेबल नहीं थी। जो हमारी सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के ऊपर भी लोगों को बहुत सारे एतराजात थे। पहला टेस्ट हम जिस तरीके से खेले, फिर दूसरा टेस्ट हम जिस तरीके से खेले, टीम के अंदर जो हमने प्लेइंग 11 में तब्दीलियां करनी चाहिए थी वो नहीं की। पहला टेस्ट हमने पिछले प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हुए कर लिया, दूसरे टेस्ट में हमें जो है वो फिटनेस का मसला बन गया। जो पाकिस्तान की इस सीरीज में शिकस्त में फिटनेस का मसला सबसे बड़ा रहा। हमें देखिए दो मसले बहुत बुरे हमें दरपेश आए। एक तो फिटनेस, यानी इससे पहले सीरीज से पहले तो हमें जो है वो नसीम शाह की अनफिट होने का झटका बर्दाश्त करना पड़ा। वो तो खैर वो झटका तो हमारा वर्ल्ड कप भी ले गया। उसके बाद फिर यहां पे आए तो फिर हमें एक से बढ़कर एक हमें फिटनेस का इशू, जो अबरार अहमद जिनके ऊपर हमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई थी कि वो इस सीरीज में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको हम पूरी सीरीज में नहीं खिला पाए, वो अनफिट हो गए। नोमान अली जो कि स्टार्ट में हमारे साथ गए, जिनको लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे हम लेके गए, जिनकी इस पूरी सीरीज में जरूरत ही पेश नहीं आई थी, उनको हम ले गए। यानी ये सिलेक्शन के मामलात में आप देख लीजिए, उनको हम ले गए, वो कहीं भी हमारे काम नहीं आए और उसके बाद वो भी अनफिट हो गए, उनकी सर्जरी हो गई। उसके बाद खुर्रम शहजाद, कमाल का डेब्यू, सब कुछ जबरदस्त, कमाल की स्किल, वो भी अनफिट हो गए। तो जब आपके मेजर्स प्लेयर अनफिट हो जाएं और फिर सारा दबाव आपके एक ही बॉलर के ऊपर पड़ रहा हो जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी, तो आखिरी मैच में आपने उसको भी बिठा दिया। तो अब इन सब चीजों के होते हुए जब इतने बड़े मसले मसाइल का आप शिकार होते हैं ना, तो फिर आप उस ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं हरा सकते जिनको थोड़ी सी स्निफ भी मिल जाए ना, हल्का सा उनको गुमान भी हो जाए कि हमारी मुखालिफ टीम जो है वो उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो वो तो जनाब आपको पटखा के मारती है, वो तो आपको सांस लेने का मौका नहीं देती। और यही वो करने जा रहे थे, यही वो करना था उन्होंने आपके साथ, जो इस सीरीज में हुआ है। आपका कप्तान नया था, आपका जो कोच है वो नया था, आपकी पूरी मैनेजमेंट नहीं थी। हालांकि 17-18 लोगों की मैनेजमेंट आप वहां पे लेके गए थे, स्क्वाड से बड़ी आप टीम की मैनेजमेंट और टीम का सपोर्ट स्टाफ लेके गए थे,
लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सीरीज में हमारे लिए हारने की वजह बना वो था हमारी पुअर फील्डिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में फील्डिंग का क्या मेयार है, वहां पर फील्डिंग को कितनी वैल्यू दी जाती है, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये वहां पर सबसे बड़ा लूप होल नजर आया और एक्सपोज हुआ है हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका लेवल एक्सपोज हुआ है। टैलेंट इज देयर, टैलेंट इज देयर, हमारे फास्ट बॉलर्स ने टैलेंट दिखाया। आमिर जमाल फाइंड ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज फॉर पाकिस्तान, इस मैच का मैन ऑफ द मैच। जस्ट इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को उसने ऑन द टोज किया, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को उसने तिगनी का नाच नचाया, लेकिन हमारे जो बल्लेबाज हैं वो क्रक्स सिचुएशन में बिल्कुल वो पुअर टेक्निक की वजह बने और इसकी वजह से हमारे बल्लेबाज पाकिस्तान की शिकस्त में उनकी पुअर बैटिंग बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया। पूरे का पूरा जिसको आप कहते हैं ना कुनबा ही बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है और वो हमें दिखाई दिया। यहां पर पुअर टेक्निक कहीं पे आड़े आ गई, कहीं पे जो माइंडसेट है वो आड़े आ गया, कहीं पे हम डिफेंसिव हो गए, ये सारे मसले मसाइल। कप्तान, नया कप्तान, तजुर्बा कम, उसके बावजूद कप्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बल्ले के साथ भी वो दरमियान में एक मैच में तो अच्छी खासी फॉर्म में नजर आया, लंबी इनिंग्स नहीं खेल सका, कोई भी नहीं खेल सका यहां पे सिवाय डेविड वार्नर के। खैर ऑस्ट्रेलियन भी उतनी बड़ी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए। तो बात यह है कि शान मसूद की कप्तानी की अगर हम बात करें तो कई जगहों पे वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तान नजर आया, अग्रेसिव नजर आया, पॉजिटिव माइंडसेट नजर आया, लेकिन जहां पे सिलेक्शन का मामला था, जहां पे प्रॉपर टीम खिलाने का मामला था, वहां पे गड़बड़ होती रही। हमने बार बार हसन अली को मौका दिया, पूरे टेस्ट सीरीज के 2 मैच खेल के सिर्फ 2 विकेटें हासिल करके अगर आप समझते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के अहल हैं तो फिर मैं ये समझता हूं कि आपको टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आई थिंक सो कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में अब आपको सोच लेना चाहिए। साजिद खान को हमने डाला, साजिद खान से अच्छी बॉलिंग यकीन कीजिए आगा सलमान ने की। इस सीरीज में जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्म करते हुए नजर आए ना, वो 3 लोग थे, 3 लोग थे। आगा सलमान विद बैट एंड बॉल अच्छा खासा ऑलराउंडर नजर आया। मोहम्मद रिजवान पहले टेस्ट में नहीं था, बाकी दोनों टेस्टों में पाकिस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। अब जान लीजिए कि पाकिस्तान में बड़ा बल्लेबाज कौन है। उम्मीदें हमें किन से थी? बाबर आजम से उम्मीदें थी। सऊद शकील हम समझते थे कि बहुत बड़ा बल्लेबाज मिल गया पाकिस्तान को। अब्दुल्ला शफीक इक्का दुक्का इनिंग्स में हमें नजर आए, उसके बाद वो उन्हीं मसाइल का शिकार नजर आए जिन मसाइल का शिकार बाबर आजम है। अंदर आती हुई बॉल उनसे नहीं खेली जाती, बाबर आजम से नहीं खेली जाती। कमजोरियां नजर आई हमारे बड़े बड़े बल्लेबाजों की, जिनको हमने किंग बनाया हुआ है, जिनको हमने बड़ा शान मसूद क्रूशल मौकों के ऊपर इनिंग्स बना के अपनी इनिंग्स को थ्रो करते हुए नजर आए। तो ये भी एक प्रॉब्लम खुद वो बल्लेबाजी में, हालांकि पिछले टेस्ट मैचों में दोनों इनिंग्स में उन्होंने 50 स्कोर की, बट आपको बड़ी इनिंग्स खेलने की जरूरत है। आप ठीक है, आपने इंडिविजुअल इनिंग्स खेल ली, आपकी एवरेज इंप्रूव हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको बतौर कप्तान अपनी टीम को लंबी इनिंग्स खेलने की जरूरत है, अपनी टीम को जितवाने की जरूरत है। यहां पर हमें शान मसूद भी नाकाम नजर आए। नाकस फील्डिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह, और वो भी कौन कर रहा है? जो हमारे यंगस्टर्स हैं। इस मैच में साइम अयूब के कैचेस जो ड्रॉप हुए हैं, क्रूशल मौकों के ऊपर कैचेस ड्रॉप हुए हैं, वो कैचेस निकाल दीजिए और देख लीजिए कि फिर आप जो है वो अगर 30-35 रन पहली इनिंग्स में निकाल दीजिए, 47 रन मिचेल मार्श के दूसरी इनिंग्स में निकाल लीजिए, तो देखिए आप ऑस्ट्रेलिया कहां पे खड़ा होता है भाई। फिर कहां पे ऑस्ट्रेलिया खड़ा होता है आपको दिखाई दे रहा है। आपको ये सवाल, बड़ा सवाल है पाकिस्तान के टीम के लिए कि आपकी फिटनेस कंपैटिटिव क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है। कंपैटिटिव मुकाबले वाली क्रिकेट वो आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलनी थी। आप बीच में अच्छे पैचेस किए, ठीक है, आमिर जमाल बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया बैटिंग के साथ भी, उसने बताया कि किस तरीके से खेलना है, लेकिन दूसरों को फिर भी शर्म नहीं आई। ठीक है, रिजवान ने बताया कि किस तरह से बैटिंग करनी है, दूसरों को फिर भी शर्म नहीं आई। ठीक है, उन्होंने अपना ही वही इमामुल हक, एक टेस्ट मैच में हम उसको अपने गले में
पड़वा के बैठ गए, दूसरे टेस्ट मैच में फिर उसको अपने गले में पड़वा के बैठ गए। हमें यह समझने में 2 टेस्ट मैच लगे कि इमामुल हक आपका फ्यूचर मटेरियल अब नहीं रहा, टेस्ट क्रिकेट में भी वो आपकी टीम को लेट डाउन करता है, ये हमें नहीं रहा। हमें बस वो याद आ गया कि एक उसने वो टूटी फूटी 60 ऑड की इनिंग्स खेल के हमारी टीम को, जिसमें टीम की ना वो जितवा सके ना वो मैच ड्रॉ कर सके, कोई किरदार अदा नहीं कर सके, उसके बावजूद हम 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ उसी के ऊपर भरोसा करते रहे, जबकि ये पूरी सीरीज हमें साइम अयूब को देने की जरूरत थी। उसने भले बतौर फील्डर, वो मैंने आपको बताया कि कैचेस ड्रॉप किए, अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किए, इवन शान मसूद ने कैचेस ड्रॉप किए, दूसरों ने भी, बाबर आजम ने बतौर फील्डर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सर बात यह है कि बाबर आजम को अजीम खिलाड़ी बनने के लिए ऐसी कंडीशंस में अपनी टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, लंबी इनिंग्स खेलने की जरूरत है, टफ कंडीशंस में। अब आके आप पाकिस्तान में डबल सेंचुरी भी कर लेंगे ना, तो लोगों ने यही कहना कि वहां पे करते जहां पे करने की जरूरत थी, वहां पे पता चलता कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं। लेकिन बहरहाल ये होना था, ये तय था, ये सीरीज से पहले ही हम जानते थे कि ये सीरीज पाकिस्तान हारा हुआ है। और पाकिस्तान को उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि ये सीरीज पाकिस्तान के लिए एक तरह से अच्छी भी गई है, क्योंकि अगर पिछली सीरीज से आप कंपेयर करें, बड़े बड़े नाम होने के बावजूद पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त होती रही है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो इयन चैपल ने यह कहा था कि भाई अगर ऐसी टीम लेके आनी होती है तो पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया के मैचेस नहीं होने चाहिए। लेकिन इस बार कम से कम पाकिस्तान ने हर मैच में, तीनों मैचेस में, कई जगहों पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ कंपीट किया बल्कि टफ टाइम भी दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है, और उसके लिए जो मौका मिले उसको दोनों हाथों से ग्रैब करने की जरूरत है। जब आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करेंगे, जब आप मिचेल मार्श को ड्रॉप करेंगे, तो फिर आप इन प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करेंगे, आप मैच को ड्रॉप करेंगे। मेलबर्न टेस्ट पाकिस्तान जीत सकता था, पाकिस्तान नहीं जीत सका गलतियों की वजह से। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान के पास बड़ा मौका था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतता, नहीं जीत सका। क्रूशल और इंपॉर्टेंट जो मौके थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने ब्लंडर किए, ये ब्लंडर हमें ले डूबे। अफसोस ये है मुझे इस सीरीज के इख्तिताम पे कि इस सीरीज में पाकिस्तान थोड़ा सा अगर बेहतर खेल लेता तो इस सीरीज में एटलीस्ट पाकिस्तान एक टेस्ट मैच तो जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं वो किया। और अगर पाकिस्तान प्रॉपर कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता और दोनों मैचेस में जो गलतियां की हैं पाकिस्तान ने वो ना करता, कैचेस इंपॉर्टेंट जंक्चर्स के ऊपर ड्रॉप ना होते, तो पाकिस्तान ये सीरीज भी जीत सकता था। पाकिस्तान मेलबर्न और सिडनी का टेस्ट मैच जीत के एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता था। लेकिन एक बार फिर हमने बताया कि हमें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना नहीं आता, और ये मसला हमारा आज का नहीं है, ये तब का है जब हमारे पास रावलपिंडी एक्सप्रेस और डबल यूज हुआ करते थे। ये तब का मसला है जब इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े नाम हमारे पास खेलते थे, वो नहीं कर सके तो एंड में दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि ये बेचारे बच्चे ये क्या करेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।